हम बात कर रहे थे क्या, भौगोलिक विभाजन की। तो भौगोलिक विभाजन को क्या है, जो भौगोलिक 8 क्षेत्रों में क्या है उत्तराखंड को बांटा गया है कि किस कारण, यहाँ का शैल जो स्तर शैल क्रम यानी शैलों का क्रम विन्यास के कारण, और उच्चावच के अनुसार, उच्चावच मतलब ऊंचाई के अनुसार, उच्चावच यानी उच्चावच स्वरूप और शैल क्रम स्तर के कारण ही हमको क्या है 8 भागों में इसको क्या है बांटना पड़ा उत्तराखंड को। तो पहला क्या है इसमें, गंगा का मैदान, जो ये वाला इलाका है ये गंगा का मैदान है। ये हरिद्वार का लगता हुआ और आधा यूपी का लगता हुआ ये इलाका, ये क्या है, ये गंगा का मैदान है। ठीक, बात करेंगे हम पहला गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, यहाँ क्या क्या स्वरूप है। यहाँ जो हरिद्वार वाला इलाका आता है वो पूरा गंगा का मैदान आता है। यहाँ महीन कण वाली मिट्टी, महीन कण वाली मिट्टी यानी काप कीचड़ बालू, काप कीचड़, कीचड़ बालू, काप कीचड़ बालू वाली मिट्टी हो गई। खादर बांगर, यानी खादर बोलते किसको, नई मिट्टी को, और बांगर बोलते पुरानी मिट्टी को। खादर और बांगर, खादर और बांगर दो मिट्टी। ठीक, ये तो क्या है गंगा का मैदान। दूसरा आता है क्या, तराई भावर, दूसरा आता तराई भावर, तराई क्षेत्र, तराई भावर नहीं कहेंगे, तराई क्षेत्र कहेंगे। ठीक, तो तराई क्षेत्र आता कौन सा, हरिद्वार वाला हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और उधम सिंह नगर वाला इलाका, ये क्या आता है तराई क्षेत्र में आता है। ठीक, तराई क्षेत्र में आने के कारण क्या है, यहाँ भूमिगत कुएं पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में भूमिगत कुएं पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, कीचड़ युक्त मृदा पाई जाती है। जो तराई क्षेत्र में है यहाँ महीन कण वाली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ हरिद्वार के गंगा के मैदानी क्षेत्र में, ठीक, तराई क्षेत्र में, हरिद्वार के गंगा का मैदानी क्षेत्र, इसको कहा जाता है गंगा का मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। यहाँ दलदली कीचड़ युक्त मिट्टी होती है, जो धान और गन्ने के लिए उपयुक्त होती है, धान और गन्ने के लिए उपयुक्त पाई जाती है। ठीक, ये तराई वाले इलाके में। उसके बाद आता है भाबर, तीसरा आता है भाबर। भाबर कौन सा इलाका आता है, जो तराई के उत्तर में और शिवालिक के तराई के उत्तर में जो आता है, ठीक, वो भाबर आता है तराई के उत्तर में। तो ये यहाँ से ऊपर का इलाका आता है, ये भाबर वाला इलाका पर। यहाँ क्या है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, उबड़ खाबड़ भूमि, ये भाबर कहलाती है। ठीक, भाबर वाली इलाका कहलाता है ये। उसके बाद आता क्या, शिवालिक, चौथा में आता है शिवालिक। जो शिवालिक वाला एरिया आता है तो कौन सा आता है, ये वाला एरिया आता है शिवालिक। ये देहरादून, टिहरी का दक्षिणी पौड़ी और नैनीताल वाला इलाका, चंपावत, ये शिवालिक एरिया में आता है। ठीक, ये देहरादून वाला भी ये ऊपर ये शिवालिक वाला एरिया में आता है। और इसी शिवालिक को हिमालय का पाद भी कहा जाता है। यहाँ नवीन जीवाश्म पाए गए, जीवाश्म इसी वाले इलाके में पाए, न यहाँ पाए जाते न यहाँ पाए जाते। यही इलाका है जहाँ जीवाश्म पाए जाते, यानी जीव जंतु वनस्पति का जो फॉसिल्स होता है वो यही इसी वाले इलाके में पाया जाता है। पौड़ी आधा टिहरी, आधा नैनीताल, दक्षिणी अल्मोड़ा, चंपावत वाले इलाके में ये जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक, तो ये शिवालिक वाला एरिया ये भाबर के उत्तर में है। ठीक, जब भाबर हुआ तो भाबर का जो ये वाला इलाका भाबर पड़ता है, भाबर के उत्तर में क्या है, शिवालिक है। ठीक, शिवालिक ये किस काल का है, दक्षिणी। अब ये जो शिवालिक वाला एरिया आता है ये दक्षिणी चंपावत हो गया, दक्षिणी अल्मोड़ा हो गया, मध्यवर्ती नैनीताल हो गया, ये वाला ये मध्यवर्ती नैनीताल हो गया। ठीक, दक्षिणी चंपावत, मध्यवर्ती नैनीताल हो गया, मध्यवर्ती पौड़ी हो गया। ठीक, ये पाए, ये किस काल का है, जो यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म मायोसीन और प्लास्टोसीन काल के, मायोसीन और प्लास्टोसीन काल के हैं। जो जियोलॉजिस्ट दृष्टि देखा जाए तो ये जीवाश्म पाए जाते हैं मायोसीन और प्लास्टोसीन काल के, यानी 1 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी 1 से 3 करोड़ वर्ष के बीच में, करोड़ वर्ष इनका काल है, समय है इनका। जो जीवाश्म है इनका जो समय है वो 103 करोड़ वर्ष पूर्व है। ठीक,
इनमें एक चीज और पाया जाता है, पर्वत। अब शिवालिक में यहाँ से पर्वत शुरू, क्योंकि इसलिए मैंने कहा ना ये क्या है, हिमालय का पाद है, यानी यहाँ से पर्वत शुरू हो जाते हैं। ये यहाँ से पर्वत शुरू हो जाते हैं शिवालिक से, ठीक। शिवालिक से पर्वत शुरू यानी 700 से 1200 मीटर तक की, 700 से 1200 मीटर, जो 700 से 1200 मीटर की ऊंचाई पे है वो शिवालिक वाला एरिया है, ठीक। ये वाला देख रहे होंगे आप, 700 से और 1200 मीटर तक की ऊंचाई पे, इसी को क्या कहा जाता है, हम हिमालय का पाद भी कहा जाता है, ठीक। यहाँ कुछ नदियां भी आती है, यहाँ से कुछ नदियां भी आती है जो मध्य हिमालय से आती है, इधर इधर से नदियां आती है कुछ, जैसे नंदौर पश्चिमी रामगंगा हुई, नंदौर हो गया, नंदौर पश्चिमी रामगंगा हो गई, ठीक, पश्चिमी रामगंगा हो गई। और क्या है, गंगा हो गई, गंगा हो गई और यमुना हो गई, ठीक। ये तो ये इसी वाले इलाके से आती है, यहाँ से, यहाँ कुछ यहाँ से निकलती, कुछ यहाँ से निकलती, कुछ यहाँ से निकलती है नदियाँ, ठीक। और देहरादून और रामगंगा हो गई, ठीक। कोसी हो गया, नंदौर हो गया, ये नदियाँ भी हैं, ये इधर इधर से निकलती, कोसी कुमाऊं वाले, कोसी और नंदौर, कोसी और नंदौर, ठीक, ये यहाँ से निकलती है। अब यहाँ कुछ वो भी पाया जाता है, क्या, कुछ वृक्ष भी पाए जाते हैं यहाँ। कौन से वृक्ष, साल हो गया, शीशम हो गया, बुरांस हो गया, देवदार हो गया, क्योंकि 700 मीटर की ऊंचाई, चीड़ हो गया, ये वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक, ठीक है। बेंत हो गया, ये कुछ वो भी पाए जाते हैं यहाँ। अब आता है क्या, दूनद्वार क्षेत्र। अब भाई शिवालिक के बाद आता क्या, दूनद्वार क्षेत्र। दूनद्वार क्षेत्र, दूनद्वार क्षेत्र में आता है, जैसे दून उसको बोलते हैं जो कुछ किलोमीटर तक का समतल वाला इलाका होता है, उसे दूनद्वार क्षेत्र कहा जाता है। जैसे शिवालिक और मध्य हिमालय के, ये पाया जाता है शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य में, मध्य हिमालय के मध्य में दूनद्वार क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य में पाया जाता है। जब शिवालिक का उत्तरी भाग और मध्य हिमालय का दक्षिणी भाग, उसके बीच का जो इलाका होता है उसको क्या कहते हैं, दूनद्वार कहते हैं। तो दूनद्वार इसमें ये 35 से, यानी इनकी ऊंचाई ये 24 से और 30 या 31 किलोमीटर तक का है इनका क्षेत्रफल। 24 से 30 या 31 किलोमीटर तक इनका क्या है, चौड़ाई है इनकी, ठीक। और लंबाई कितनी है, 75 से और 100 या 150 किलोमीटर तक है। लंबाई है इनकी 75 से 100 या 150 किलोमीटर के समथिंग है, ठीक। किसका, दूनद्वार। इनमें कुछ सबसे बड़ा दून पाया जाता है देहरादून। देहरादून सबसे बड़ा दून पाया जाता है, देहरादून, जो 75 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर के समथिंग है, सबसे बड़ा दून क्षेत्र है देहरादून। उसके बाद पाया जाता है कोठारी और चौखमदून। कोठारी कहाँ लिखा है यहाँ, कोठारी और चौखमदून। चौखम कहाँ पाया जाता है, कोठारी और चौखम कहाँ पाया जाता है, पौड़ी में। ये पाया जाता है पौड़ी में, इस वाले इलाके में, ये दक्षिणी वाला पौड़ी वाले के, चौखम और कोठारी इस वाले। फिर नैनीताल वाले इलाके में आते हैं पातली और कोटादून। नैनीताल वाले इलाके में भी पाया जाता है कि कौन सा, पातली और कोटादून, पातली और कोटादून, ठीक। ये नैनीताल वाले इलाके में आता है, ठीक। नैनीताल वाले इलाके में आते हैं पातली और कोटादून। ये तो हुआ इसका क्या, दूनद्वार क्षेत्र। अब आता है लघु हिमालय। अब आता है क्या, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय दूनद्वार और उच्च हिमालय के मध्य में आता है, ठीक। किसके मध्य में आता है, दूनद्वार या शिवालिक वाले जो इलाका है, ठीक, उसमें आता है क्या, लघु हिमालय। अब बात करेंगे हम लघु हिमालय की, ठीक। लघु हिमालय, लघु हिमालय, ठीक। तो लघु हिमालय कौन सा आता है, ये शिवालिक का उत्तर और शिवालिक का उत्तर, शिवालिक का उत्तरी क्षेत्र और बृहद हिमालय का दक्षिणी क्षेत्र, बृहद हिमालय का दक्षिणी क्षेत्र। शिवालिक का उत्तरी क्षेत्र यानी दूनद्वार वाला इलाका, शिवालिक का उत्तरी क्षेत्र, और बृहद हिमालय का दक्षिणी क्षेत्र कौन सा वाला पड़ता है, मध्य हिमालय पड़ता है, ठीक।
यहाँ चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, अब ये वाला है चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, ठीक, चमोली, और ये रुद्रप्रयाग, टिहरी वाला, और यहाँ से ये वाला है उत्तरकाशी का दक्षिणी क्षेत्र। ये कौन से पड़ता है? लघु हिमालय में। ये 70 से 100 किलोमीटर चौड़ा है, यानी 70 से 100 किमी चौड़ा है, ठीक, लघु हिमालय। और ऊंचाई में क्या है? 1200 से और 4500, 1200 से शुरू हो जाता है और 4500 तक क्या है? लघु हिमालय है, ठीक है। 1200 से 4500 तक क्या है? लघु हिमालय है, ठीक। इसके बाद आता क्या? यहाँ जो चट्टाने पाई, यहाँ कायांतरित एवं वलित चट्टाने पाई जाती है, वलित चट्टाने पाई जाती है। कायांतरित और तो वलित चट्टाने, कायांतरित किसको कहा जाता है? जो अपक्षय होकर बना हुआ है उसको बोलते हैं कायांतरित, यानी जिसका काया पलट हुआ है, टूट फूट के बना हुआ चट्टान, उसको कायांतरित कहा जाता है। वलित, ये फोल्डदार चट्टानों को क्या कहते हैं? वलित चट्टाने कहा जाता है, जिसको हम फोल्ड भी कहते हैं। तो इस प्रकार की चट्टाने यहाँ शुरू हो जाती है, फोल्ड वाली, ठीक, कायांतरित और वलित चट्टाने, ठीक। इसके बाद आता है यहाँ कुछ खनिज भी पाया जाता है, जैसे तांबा हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, ठीक, तांबा, एस्बेस्टॉस हो गया, और क्या क्या पाया जाता है यहाँ? और खनिज भी पाया जाता है यहाँ, सैल हो गया, चूना हो गया, क्वार्ज पत्थर हो गया। तो इस प्रकार के खनिज भी क्या पाए जाते हैं? मध्य हिमालय में लगभग पाए जाते हैं, ठीक। इनमें शीतोष्ण और कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक। अब जो पाया जाता है इसमें क्या है? शीतोष्ण और कटिबंधीय जलवायु पाई। यहाँ कुछ नदियाँ भी निकलती है, सरयू हो गई, ठीक, सरयू नदी हो गई, नदियाँ हो गई, पश्चिमी रामगंगा हो गई। तो ये नदियाँ भी यहाँ क्या है? पाई जाती हैं, ठीक। इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आता है उच्च हिमालय। यहाँ शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अब आए उच्च हिमालय। अब बात करेंगे उच्च हिमालय कहाँ पाया जाता है? लघु हिमालय का उत्तरी क्षेत्र और ट्रांस हिमालय का दक्षिणी क्षेत्र, उसको कहा जाता है उच्च हिमालय क्षेत्र। अब बात करेंगे उच्च हिमालय की। उच्च हिमालय, ये वाला इलाका पड़ता है उच्च हिमालय। उत्तरकाशी, चमोली का उत्तरी क्षेत्र और पिथौरागढ़ का उत्तरी क्षेत्र और बागेश्वर का कुछ हिस्सा उत्तरी क्षेत्र क्या है? ये उच्च हिमालय में पड़ता है। ये देख लो, ये यहाँ वाला इलाका, ठीक, ये उच्च हिमालय में पड़ता है। यानी यहाँ उच्च हिमालय पर यहाँ 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। ये भी कितना है? 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है, 15 से 30 किलोमीटर क्या है? ये चौड़ा है, ये उच्च हिमालय, ठीक। और इसकी जो ऊंचाई है ये 4500 से 7817 किलोमीटर तक है। क्योंकि उत्तराखंड की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? नंदा देवी चोटी सबसे लंबी चोटी है, नंदा देवी, यानी 7817 किलोमीटर है। उसके बाद कामेट हो गया, 7,756 हो गया, बद्रीनाथ हो गया, चौखंबा हो गया, त्रिशूल हो गया, माणा हो गया। ये चोटियां हैं इसके बाद पड़ती है, ठीक। तो ये उच्च हिमालय क्या है? 4500 से 7800 मीटर तक की ऊंचाई पे क्या है? ये ट्रांस हिमालय पड़ता है। ये टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, मैंने बताया ना आपको, ये वाला इलाका, ठीक, ये पड़ता है। यहाँ से कुछ नदियाँ भी निकलती है। यहाँ से चमोली वाले इलाके से अलकनंदा निकलती है, और ये उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग से, टिहरी से होते, रुद्रप्रयाग से टिहरी से होते हुए क्या निकलती है? भागीरथी निकलती है। यहाँ गंगा, यहाँ से देवप्रयाग से क्या है? गंगा बन जाती है, ठीक। इधर से काली नदी निकलती है, चंपावत से होते हुए नेपाल की ओर चली जाती है, ठीक। और अब अगला आता क्या? ट्रांस हिमालय। अगला हम बात करेंगे क्या? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की जो बात करेंगे हम, ट्रांस हिमालय 8वां है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कौन सा है? ये वाला इलाका, तिब्बत वाला इलाका, और जो उत्तराखंड का उत्तरी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र पूरा, जहाँ बर्फ ही बर्फ है, तो ये ट्रांस हिमालय में आता है, ये वाला इलाका, ठीक। तो इसको टिबियान क्षेत्र भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय यानी टिबियान क्षेत्र भी कहा जाता है इसको, ट्रांस हिमालय को, ठीक। किसको? ट्रांस हिमालय को टिबियान भी कहा जाता है। तो इसको महा हिमालय भी कहा जाता है,
ठीक, ये चीन तिब्बत से लगता हुआ, इसकी ज़्यादा चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, ये 20 से 30 किलोमीटर तक का है, 20 से 30 किलोमीटर तक का ट्रांस हिमालय है। और इसकी ऊंचाई जैसे लगभग 3500 से नहीं 2500 से 3500 किलोमीटर तक है, 2500 से और 3500 मीटर की ऊंचाई तक है। ठीक, 3500 मीटर तक की ऊंचाई पे है ये कौन, ट्रांस हिमालय। इसी ट्रांस हिमालय को जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है, जैक्सर श्रेणी, जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है ट्रांस हिमालय को। ठीक, जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है। यहाँ कुछ इसी इलाके में ये जोन 4 और जोन 5 में, जोन 4 और जोन 5 में आता है उत्तराखंड। जोन 4 में ये नीचे वाला इलाका आता है, ये यहाँ से नीचे नीचे वाला, और जोन 5 में ये आता है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नहीं हाँ चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत वाला इलाका, ये जोन 5 में आता है, ये वाला इलाका। ठीक, समझ गए होंगे आप। यहाँ अतिवृष्टि होती है, बारिश होती है, बादल फटना, हिमपात, ये बहुत घटनाएं यहाँ होती रहती है। ये प्राकृतिक आपदाएं भी यहाँ क्या है, होती रहती है। क्योंकि जो भूकंप का आने का कारण है कि कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर पूर्व की ओर हमेशा 1-1 सेंटीमीटर खिसकती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पूर्व की ओर जो इंडियन प्लेट है वो खिसकती जा रही है, जिस कारण यहाँ क्या है, हलचल होती रहती है। कई चीज़ें हैं, और जो आपदाएं हैं उन आपदाओं का भी कारण है जो यहाँ बादल फटना वाला इलाका होता है, ये टिहरी वाला, यहाँ भूस्खलन सबसे ज़्यादा टिहरी और रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक, अब आता क्या, जलवायु। जलवायु बताएंगे हम अगला। ठीक, जलवायु बताएंगे हम अगला। तो ये जलवायु को किसने इसका विभाजन किया था, इसकी बात करेंगे हम आपसे अब। ठीक, जलवायु, तो उत्तराखंड को जो जलवायु विभाजन किया था, जलवायु का विभाजन ऊंचाई के आधार पर। तो भाई जलवायु का विभाजन ऊंचाई के आधार पर होगा। ठीक, ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। तो ऊंचाई के आधार पर क्या है, जलवायु को एच.सी. खरकवाल ने, एच.सी. खरकवाल ने, ये कोई मौसम वैज्ञानिक हुए, जलवायु वैज्ञानिक हुए, उन्होंने उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ की जलवायु को क्या है, 6 भागों में बांटा। ठीक, जलवायु को 6 भागों में बांटा है। तो पहला क्या है, उपोष्ण, उपोष्ण, उपोष्ण यानी कुछ गर्मी वाला, यानी गर्मी, जहाँ गर्मी पाई जाती है उपोष्ण। तो 900 मीटर, 900 मीटर का दायरा है, यहाँ उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। किस वाले, भाबर तराई क्षेत्र में, भाबर तराई क्षेत्र में, और भाबर तराई और दूनद्वार क्षेत्र में, दूनद्वार क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है दूसरा गर्म शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण यानी गर्म शीतोष्ण जो जलवायु पाई जाती है वो 900 से 1800, 900 से 1800 मीटर के दायरे में आता है ये गर्म शीतोष्ण जलवायु। 900 से 1800 के मीटर के दायरे में गर्म शीतोष्ण जलवायु आती है। उसके बाद आती है शीत शीतोष्ण जलवायु। तीसरा आता है शीत शीतोष्ण जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु। शीत शीतोष्ण जलवायु है जो कितने 1800 से और 3000, 1800 से 3000 मीटर की जो ऊंचाई पे है ये शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। 1800 से और 3000 की मीटर की ऊंचाई पे शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। उसके बाद एल्पाइन आता है, एल्पाइन, एल्पाइन माना जहाँ बांज, बुरांस, बुरांस हो गया, देवदार हो गया, देवदार, भोजपत्र, भोजपत्र। तो इस वाले इलाकों हम क्या कहते हैं, एल्पाइन कहते हैं। यानी एल्पाइन होता है 3000 से 4200 मीटर की ऊंचाई पे, ये एल्पाइन हो गए। 3000 से 4200 मीटर की ऊंचाई पे एल्पाइन हो गए। ठीक, उसके बाद क्या है, हिमानी क्षेत्र, हिमानी, हिमानी क्षेत्र आ गया। हिमानी क्षेत्र कौन सा है, ये 4200 से ऊपर, 4200 से ऊपर का क्षेत्र हिमानी क्षेत्र कहलाता है। यहाँ आइस लाइन भी पाई जाती है इसी इलाके में। आइस लाइन यहाँ से शुरू, यहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती, फिर बर्फ की चट्टान, बर्फ ही बर्फ पाए जाते। अब उसके बाद है शीत शुष्क जलवायु, शीत शुष्क जलवायु, ये वाला इलाका शीत शुष्क जलवायु पाई जाती है। उत्तर और ये तिब्बत और उत्तराखंड का जो बॉर्डर इलाका है, यहाँ शीत शुष्क जलवायु पाए जाते हैं। तो यहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, यानी 2500 से और 3500 तक की मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पाए जाते हैं। और जो 4000 की ऊंचाई पे पाए जाते हैं हिमाच्छादित क्षेत्र लग जाता है, आइस लाइन, जो आइस बेल्ट कहते हैं 4000 की, यानी हिमाच्छादित, हिमाच्छादित क्षेत्र होता है जो, तो यानी 4000 से
यानी 100 के ऊपर जो इलाका पाया जाता है, ये आइस लाइन बॉर्डर पड़ जाता है यहाँ से ये। ठीक, तो ये था क्या, उत्तराखंड का भौगोलिक संरचना एवं जलवायु प्राकृतिक आपदा, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो काफ़ी संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी बताई। तो उम्मीद है काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। ज़रूर लाइक और शेयर, अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो ज़रूर लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक पे अब अगले वीडियो में मिलें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।